गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ डी कुमार। ये भी CGL PT का क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर 2016 का। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। हर एक दिन एक एक सेट हो रही है जिससे आपको तैयारी में बूस्टअप मिलेगा। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया और ये भी बेस्ट एक्सप्रेसेस है। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिनोनिम्स। तो मस्टिकेट, मस्टिकेट का मतलब चबाना होता है। च्यू, च्यू का भी मतलब होता है चबाना। मस्टिकेट, च्यू। स्वेलो निगलना, बाइट काटना, तो च्यू हो जाएगा। एक का ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। फेरोसियस, फेरोसियस का मतलब होता है उग्र या तीव्र। मिल्ड माने मीठा मीठा। स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा। विल्ड जंगली। ब्रूटल निर्गमन। तो एक बात समझो, फेरोसियस, फेरोसियस का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो इसका एंटोनिम्स स्वीट नहीं होगा, इसका एंटोनिम्स मिल्ड हो जाएगा। मिल्ड माने मीठा मीठा, धीरे धीरे, धीमा धीमा। तो फेरोसियस का मिल्ड यानी दूसरा का ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। वंस अगेन आपका करेक्टली स्पेल्ड आ गया, यानी कि कौन सही है। 4 ऑप्शन में इसका स्पेलिंग सही से बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको वर्ड की तरह स्पेलिंग भी ध्यान में रखना है। और ये बारीकी से सभी SSC एग्जामों में CPO, CGL, MTS में पूछी जाती है। एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, बाकी सब रॉन्ग। 4 से 6 में आते हैं बाबू हम लोग। अब देखिए प्लीज कॉमन, 4 से 6 आपकी स्क्रीन के सामने ये आया और हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो 4 से 6 में देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 4 से 6 में कह रहा है आपका इरर, यानी इस सेंटेंस में क्या त्रुटि है। आइए पढ़ते हैं। द रीजन जनेट केम ड्रेस्ड as Lady Gaga was because she had been told it was a costume party। देखो बात को समझो, फिर से पढ़ो। The reason Janet came, कारण यह था कि जनेत आया ड्रेस्ड, ड्रेस में, एज लेडी गागा, लेडी गागा के रूप में। was because, क्योंकि, was because, जो कि, यहाँ जो कि, क्योंकि नहीं होना चाहिए। जो कि डैट हैड बिन टोल्ड, कहा गया था। सी हैड, डैट सी हैड बिन टोल्ड होना चाहिए। बिकॉज के जगह डैट होगा। इरर यही है 4 का भी। 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। द पथ टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी कि जो फेमस चर्च का पथ है, रास्ता है, वो गुजरता है पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से होकर। तो जंगल से होकर गुजरने के लिए प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। ये राइट है, इस सेंटेंस में नो एरर, डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आइए। अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया, पहला यूरोपियन नाविक जो भारत में आया वॉज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा था। और ये जानते भी हैं सब, तो यहाँ और नहीं द आर्टिकल लगेगा, यानी होना। वैसे भी कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ द फर्स्ट यूरोपियन सेलर होगा। अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर इज रॉन्ग, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 6 का ए। 7 से 9 में आइए। 7 से 9 में आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा। तो 7 से 9 में आपका फिलर है। 7 से 9 में क्या है, फिलर है। तो फिलर को ध्यान से देखना है और समझना है बातों को। आइए प्लीज कॉमन। लेजिस्लेशन वोज पास टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स। अब देखो इस टाइप का फिलर जो है वो वोकैब्स बेस्ड फिलर है। वोकैब्स मीनिंग याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज छूट जाएगा। और वैसे भी आप सोचो, लेजिस्लेशन वॉज पास्ड, यानी कि संविधान या MP जो मेंबर हैं, जो भी हो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या लेजिस्लेशन वॉज पास्ड, ऐसा लागू हुआ, ऐसा पास किया गया था। टू पनिश, पनिश करने के लिए, ब्रोकर्स माने दलाल को, हु डैश दियर क्लाइंट्स फंड्स, जो क्लाइंट्स के फंड को क्या करता है। तो सोचो, ब्रोकर क्लाइंट के फंड को क्या करेगा, गबन करेगा, पैसा को खा लेगा। तो डिफॉल्केट एक स्पेलिंग होता है, वर्ड होता है। डिफॉल्केट माने गबन करना, पैसा का गबन करने के लिए डिफॉल्केट कई एक बार आ चुका है। तो DEFALCAT यही होगा। डिवेस्टेड तो विध्वंस करना, डिवोर का मतलब प्रदत्त करना, प्रदान करना, दिखाना, ड्वेडल का मतलब कम करना होगा। तो इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 7 का सी।
8 नंबर क्वेश्चन पे आइए, आपके सामने है स्क्रीन के। हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस, इंगेज्ड इन होगा। मैनेजिंग ओवर नो। इंडोर्ड विथ का मतलब होता है जैसे इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड विथ का मतलब से लैस, किसी चीज़ से लैस होना, इक्विप्ड विथ सुसज्जित होना। और इंडोर्ड विथ का मतलब होता है कोई आदमी का किसी खास क्वालिटी से होना, उसको इंडोर्ड विथ कहते हैं। तो यहाँ क्वालिटी का बात है नहीं, यहाँ इंगेज इन सेम बिजनेस, माने सेम बिजनेस में इंगेज रन कर रहे हैं। तो हिज फादर वॉज इंगेज्ड इन द सेम बिजनेस, 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए दोस्त। इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी डैट द प्लान फेल। कह रहा है कि इस लेथार्जी, इस कमी के कारण, इस सुथुलता के कारण द प्लान जो था वो क्या हो गया। तो सोचो कि आप अगर आलसी करोगे, सुथुलता लाओगे काम में, तो प्लान क्या हो जाएगा। तो फेल आउट का मतलब झगड़ना, फेल ऑफ का मतलब कम होना, और फेल थ्रू यानी फॉल थ्रू, फॉल फेल फॉल इन। तो फेल थ्रू का मतलब होता है खत्म हो जाना, फेल थ्रू का मतलब होता है क्या, असफल हो जाना। तो प्लान आपका खत्म हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो 9 का सी। 10 से 12 में आते हैं बाबू। 10 से 12 में आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है। 10 से 12 में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वो है आपका आईपी, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए, बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी या इनमिटी, ये भी होगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन पे, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, इरिलीवेंट पॉइंट, यानी इरिलीवेंट वाला डी ऑप्शन है। टू टॉक अबाउट इरिलीवेंट थिंग्स। मेडन स्पीच माने फर्स्ट स्पीच, पहला पहला जो होता है मेडन, मेडन का मतलब पहला पहला, चाहे कॉलेज स्कूल कहीं भी आप स्पीच दो। तो मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच। देखिए अब फर्स्ट स्पीच 12 का ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने किस पे दिया गया है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ऑप्शन नंबर आ चुका है 12 का, ऊपर में 12 का कहाँ है, फर्स्ट स्पीच कहाँ है बाबू। तो फर्स्ट स्पीच बी ऑप्शन में है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 13 से 15 के बीच में आपका OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, वैसी जगह जहाँ सिक्का बनता हो तो टकसाल बोलते हैं, मिंट। बी, 13 का बी, मिंट माने टकसाल। फर्म यू नो वेरी वेल, बैंक यू नो वेरी वेल, और पार्लियामेंट यू ऑल्सो नो वेरी वेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्लीज कॉमन। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ, रेस्पिरेशन हो जाएगा। यानी प्लांट और एनिमल, जंतु जगत और पादप जगत जो ब्रेथ लेते हैं उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन से ही जीवित रहते हैं। एब्जॉर्प्शन माने सोख लेना, जर्मिनेशन जर्म से संबंधित है, और ट्रांसपिरेशन ये ट्रांसफर से ट्रांसपिरेशन ये नहीं होगा, रेस्पिरेशन श्वसन से संबंधित। 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन में आओ। वन हु स्नीर्स एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, कह रहा है कि वैसी आदमी जो अपने एम पर ही संदेह करे, स्नीर्स करे, व्यंग करे, बिलीव्स ऑफ हिज फेलो, ये सैनिक हो जाएगा। सैनिक का मतलब संदेही होता है। क्रिटिक आलोचक, पेडेंट माने, पेडेंट का मतलब पंडिताऊ, विद्वान से संबंधित है। कॉनवाइजर का मतलब पारखी, सैनिक हो जाएगा। स्नीर्स एट द एम और बिलीव्स हिज फेलो मैन, ये हो जाएगा सैनिक। 16 से 20 में आओ। 16 से 20 में आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, और ये देखिए 16 से 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और 16 से 20 क्या है, 16 से 20 आपका इम्प्रूवमेंट है, जहाँ अंडरलाइन किया गया है उस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ही स्टार्टेड एट द बॉटम रग ऑफ द लैडर एंड देन गेंड सोर्सेस। तो बॉटम रग क्या हो जाएगा, तो ये तो सेंटेंस मेरे को लग रहा है कि कोई त्रुटि इसमें नहीं है। बॉटम रग ऑफ द स्टेयर्स, द बॉटम रग ऑफ द लैडर एंड देन, हाँ बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। 17 में आओ। द जज गेव द वर्डिक्ट। देखिए अब ये आपको लगा कि कैसे आप क्लिक कर दिए, तो ये सब फाउंडेशन बैच में A to Z बैच पढ़ाया जाता है। हालांकि इस चैनल पे भी फाउंडेशन बैच का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो अपलोड किया जाएगा, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जो सेट चल रहा है उस सेट का आनंद लीजिए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। आइए प्लीज़, वैसे भी आपका अगर उपयोगी सुझाव रहेगा तो प्लीज़ कॉमन और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कह रहा है कि जज जो है, 17 नंबर क्वेश्चन,
जज जो है वो अपना वर्डिक्ट सुनाया, अपना जो न्याय है, अपना जो न्याय दिया, वर्डिक्ट दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ आपके अनुसार क्या होना चाहिए? गेव, प्रोनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब तो जब मृत्यु देता है ना जज, तो उसमें स्पेशली सेंटेंस्ड, ये नहीं होगा, प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। 17 का आंसर ए, द जज प्रोनाउंस्ड वर्डिक्ट। हाँ प्रोनाउंस्ड, डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर किसी भी प्लान का या किसी भी चीज़ का करते हैं, यहाँ प्रोनाउंस्ड होगा। स्पेशली जुडिशियल वर्ड है, तो जुडिशियल वर्ड कहाँ कहाँ यूज होगा ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए 17 का आंसर ए। 18 में आओ प्लीज कॉमन, द फायर सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर विथ मच डिफिकल्टी। देखिए अब यहाँ फ्रेजल वर्ब है, अब फ्रेजल वर्ब जिसको याद रहेगा, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर जो बनता है वर्ड, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या क्या है। तो एक है पुट आउट, एक है बाबू पुट आउट। तो पुट आउट का मतलब बुझाना, आग बुझाने के लिए पुट आउट। पुट ऑन माने कपड़ा पहनना, जैकेट पहनना। पुट अवे माने अपनी बात को, पुरानी बातों को भुला देना। पुट अवे, दूर चले जाना पुराने। तो सेंस क्या नहीं कर रहा है? द फायर सर्विस पर्सनल, पर्सोनल माने कर्मचारी होता है, तो आग के कर्मचारी जो है वो पुट ऑफ द फायर, आग को डैश किया विथ मच डिफिकल्टी, बहुत समस्या। तो पुट आउट माने आग बुझाना। तो 18 का बी। 19 में आओ प्लीज कॉमन, 19 नंबर क्वेश्चन में आओ। ही हैज़ द इरिटेटिंग हैबिट ऑफ प्लेइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट होता है। देखो इडियम फ्रेज में नो छेड़छाड़, अगर इडियम फ्रेज में आप कुछ ऐसे कर दोगे जैसे टिट फॉर टैट, तो ये गलत हो जाएगा। टिट फॉर टैट ही होता है, टिट टू टैट नहीं कर सकते। डोर टू डोर, डोर फॉर डोर नहीं हो सकता है। तो ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट ये स्पेशली वर्ड है, इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। तो यहाँ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट लिखना सही होगा, यानी 19 का ए। 20 में आइए प्लीज कॉमन, हिज इलनेस मीन्स द मस्ट रीजन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू माने बिना तैयारी के होता है, तो फोर्थ विथ हो जाएगा। फास्ट माने तेजी से, अर्लीस्ट माने पुराना या जल्दी से, तो यहाँ हो जाएगा फोर्थ विथ, इम्प्रॉम्प्टू फोर्थ विथ। 20 का आंसर बी। चलिए अब आपके सामने 21 से 25, 20 तक एनालिसिस हो चुकी है। अब 21 से 25 का अब आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन के सामने, वो आपका क्या है? 21 से ये आपका पैसेज है। तो पैसेज में देखिए, पैसेज में क्या होता है? पैसेज में होता है कि आपको कंप्रिहेंशन है, ये हर एक लेवल अलग अलग हर एक स्टूडेंट का होता है। अंडरस्टैंडिंग पावर कितना ज़्यादा अच्छा है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसमें आप मैगज़ीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंशन काफ़ी अच्छा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, आइए प्लीज़ कॉमन पढ़ते हैं। देयर इज ग्रोइंग पैरेलल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। कह रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में एक समानांतर विकास हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है। इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप में, इन टर्म ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा के नीति के रूप में, एंड चैलेंजेस, और यह ज़्यादा चैलेंजेस भी है, मतलब एंड चैलेंजेस चुनौती करता भी है, ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रीजनल लैंग्वेज, मैनेटरी लैंग्वेज एंड द राइजिंग डिमांड फॉर इंग्लिश। ओ माय गॉड, समझे बात को? कह रहा है कि भारत के सामने, भारत और यूरोप के बीच में एक समानांतर ग्रोइंग है, और वो भी क्या है? भाषा के रूप में नीति का, और ये चैलेंज भी चुनौतीपूर्वक भी है कि इसको मेंटेन बरकरार रखा जाए। किन किन भाई? तो एक लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्षेत्रीय भाषा, मैनेटरी लैंग्वेज जो मैनेटरी लोग जैसे ट्राइब, SC ST या ट्राइबल्स, नॉर्थ ईस्ट के लोग यूज करते हैं, एंड द राइजिंग डिमांड फॉर इंग्लिश, और जो मुद्दा बढ़ रहा है वो अंग्रेजी का। द EUs, द यूरोपियन, इसको EU माने यूरोपियन यूनाइटेड्स बोलते हैं, यानी यूरोपियन संघ। द EUs लीग से
पॉलिसी promotes multinationalism and the idea that every EU citizen should learn and speak at least 2 foreign languages in addition to their mother tongue। कह रहा है कि EU लैंग्वेज जो है यानी यूरोपियन संघ की जो भाषा है उसकी नीति जो है वो प्रमोट करता है हर एक राष्ट्रवाद को, और वो अपनी सिटीजन्स को, यूएस सिटीजन को, आइडिया को शुड लर्न, उनको और भी चाहिए सीखना, एंड स्पीक और बोलना एट लीस्ट कम से कम 2 फॉरेन लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज इन एडिशन टू दियर मदर टंग माने मातृभाषा के संदर्भ में के लिए। इन प्रैक्टिस माने एक तो प्रैक्टिस में द फॉरेन लैंग्वेज कुरिकुलम इन यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेटिंग नाउ बाय द नीड टू लर्न इंग्लिश। ओ माय गॉड। सो द डिफैक्टो पॉलिसी, डिफैक्टो पॉलिसी का मतलब वास्तविक नीति, डिफैक्टो माने वास्तविक, वास्तविक नीति है इज डैट कि चिल्ड्रन शुड, बच्चों को अवश्य ही या चाहिए, इन एडिशन टू द लैंग्वेज ऑफ दियर मेंबर स्टेट लर्न इंग्लिश एंड वन द यूरोपियन लीग। English has become not only the leagues of business across Europe, but also the corporate languages of many French, German, Dutch, स्पेनिश इंटरप्राइजेस। देखिए अब हम नहीं पढ़ेंगे पैसेज को क्योंकि उतना टाइम वहाँ नहीं रहता है, 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि हम थीम समझ गए पैसेज का कि ये जो पैसेज है ये भाषा पर आधारित है, भारत में कैसा कैसा पॉलिसी है और अन्य देशों में कैसा कैसा पॉलिसी है, स्पेशली यूरोप की बात किया गया है, यूरोपियन संघ की बात किया गया है, इसी से ताना बुना प्रश्न ही एग्ज़ाम में आएगा। हालांकि ये अलग लेंगे हम पैसेज क्लोज टेस्ट का, आप हराइए मत, ये सब के लिए स्पेशल बताया जाएगा। फिलहाल आप 20 क्वेश्चन को एंजॉयफुल्ली आप रेगुलरिटी बनाए रखें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द डे।